हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता कदम और आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड 5th का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 5 फ्रैक्शंस। स्टूडेंट, हमने हमारी लास्ट वीडियो में प्रॉब्लम सेट 20 देखा था। आपने ये सॉल्व किया ही होगा, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। ओके, यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिए गए हैं उनकी सिर्फ आपको एडिशन करनी थी। और आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। जैसे हमने एडिशन देखी थी लाइक फ्रैक्शन की, अब हमें देखनी है सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ फिगर दी गई है, आप देख सकते हैं। एक स्ट्रिप है, उस स्ट्रिप के इक्वल पार्ट्स किए गए हैं 5, उसमें से 4 पार्ट को कलर किया गया है। A figure is divided into 5 equal parts and 4 of them are color। तो स्टूडेंट, ये जो फिगर है उसमें 5 इक्वल पार्ट किए गए हैं, उसमें से 4 पार्ट को कलर किया गया है। तो हम वो कलर पार्ट कैसे शो करेंगे या फिर कैसे राइट करेंगे? दैट इज़ 4/5 पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर। देखिए स्टूडेंट, जो कलर किया हुआ पार्ट है उसे हम 4/5 इस फ्रैक्शन के ज़रिए दिखा सकते हैं। Now we remove the color from one of the colored part, that is we subtract 1/5। तो जो सेकेंड पिक्चर दिख रहा है आपको, ये सेकेंड पिक्चर है, उसमें एक कलर पार्ट हमने रिमूव कर लिया है। तो कलर पार्ट कितने बचे हैं स्टूडेंट? 3 है, और एक जो है वो रिमूव कर लिया। किस में से? ये 4 कलर पार्ट थे, उसमें से हम 1 हमने रिमूव कर लिया है। ओके, जो टोटल पार्ट थे 5, उसमें से हमने 1 कलर पार्ट रिमूव कर लिया है। तो वो जो हमने रिमूव किया उसे हम कैसे राइट करेंगे? 1/5 इस फ्रैक्शन के ज़रिए हम उसे दिखा सकते हैं। दैट इज़ वी सब्ट्रैक्ट 1/5 फ्रॉम 4/5। तो हमें जो 1/5 है उसे माइनस करना है। किस में से? 4/5 में से। जो कलर किया हुआ पार्ट पहली फिगर में दिख रहा है आपको, इस फिगर में, उससे द रिमेनिंग कलर पार्ट इज 3/5। तो बचा हुआ कलर पार्ट कितना है स्टूडेंट? 3/5। देयरफॉर 4/5 माइनस 1/5। तो यहाँ फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन की गई है। जिस तरह से हमने एडिशन देखी थी उसी तरह से सब्ट्रैक्शन में करना है स्टूडेंट्स। आपको जो न्यूमरेटर है उसे माइनस करना है और जो डिनोमिनेटर है उसे वैसे ही राइट करना है। सिर्फ न्यूमरेटर को उस पर रिएक्शन करनी है, उस पर 4 - 1 राइट करना है आपको। और नीचे 5 लिखा है, 4 - 1 होते हैं 3, और वो 5 जो था डिनोमिनेटर में उसे डिनोमिनेटर में वैसे ही राइट करना है, और हो गया 3/5। तो जो आंसर है वो हमें यहाँ दिखाई देता है। When subtracting a fraction from another like fraction, we write the difference between the numerators in the numerator and the common denominator in the denominator। तो क्या कहा गया है स्टूडेंट यहाँ पे? जब हम लाइक फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन करते हैं तब हम जो न्यूमरेटर का डिफरेंस होता है उससे न्यूमरेटर में ही राइट करते हैं, और जो कॉमन डिनोमिनेटर होता है उसे हम डिनोमिनेटर में ही राइट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे हमने एडिशन सीखी थी वैसे ही सब्ट्रैक्शन है। जो ये कॉमन डिनोमिनेटर है उसे वैसे ही एक बार आगे आंसर में राइट करना है, और न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करना है। 4 - 1 यहाँ क्या है, और उनकी सब्ट्रैक्शन करके यहाँ 3 है, और जो 5 बचा हुआ है डिनोमिनेटर उसे वैसे ही लिखा है 3/5। एग्जाम्पल फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट 7/13 माइनस 5/13। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है 7/13 माइनस 5/13। ये लाइक फ्रैक्शन के हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। दीज 2 फ्रैक्शंस हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर। ये जो फ्रैक्शन दिए गए हैं उनमें कॉमन डिनोमिनेटर है। कौन सा कॉमन डिनोमिनेटर है? 13। सो वी शैल सब्ट्रैक्ट द सेकेंड न्यूमरेटर फ्रॉम द फर्स्ट एंड राइट द डिनोमिनेटर एज इट इज। तो हमें क्या करना है? जो पहला
पहला न्यूमरेटर है उसमें से जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर माइनस करना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं 7/13 है, उसमें से 5/13 माइनस करना है। तो 7 - 5 यहाँ राइट किया और 13 वैसे ही राइट किया। 7 - 5 होते हैं 2 और 13 वैसे ही राइट किया हुआ है। Example 2, if Raju got 5/12 part of a sugarcane and Sanju got 3/12 part, how much was the extra part that Raju got? तो एक शुगर केन है, उसमें से राजू को उस शुगर केन के समझो आपने कॉमन उस एक शुगर केन है उसके टोटल पार्ट किए 12 इक्वल पार्ट, उसमें से 5 पार्ट राजू को मिले और संजू को 3 पार्ट मिले। तो फिर राजू को कितने ज़्यादा पार्ट मिले, संजू से राजू को कितने ज़्यादा पार्ट मिले? तो टू फाइंड आउट द डिफरेंस वी मस्ट सबट्रैक्ट। तो यहाँ डिफरेंस कहा गया है इसलिए हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 5/12 ये फ्रैक्शन यहाँ पे राइट किया हुआ है, उसमें से हमें माइनस कौन सा करना है? संजू को जो शुगर केन का पार्ट मिला था 3/12 उसे माइनस करना है। तो यहाँ भी जो कॉमन डिनोमिनेटर है उसे एज इट इज़ राइट करना है और जो न्यूमरेटर है उसकी सिर्फ सब्ट्रैक्शन करनी है 5 - 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे 5 - 3 आते हैं 2 और जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ 12। तो राजू गॉट 2/12 एक्स्ट्रा शुगर केन या 2/12 एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ शुगर केन। ओके, राजू को इतने एक्स्ट्रा पार्ट मिले थे शुगर केन में से। ओके स्टूडेंट्स, आपने देखा एडिशन लाइक फ्रैक्शन की और लाइक फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन हमने यहाँ पे सॉल्व की। जो प्रॉब्लम सेट 21 है उसमें इसी तरह के फ्रैक्शन दिए गए हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए, आपको ये सब सब्ट्रैक्ट करने हैं। और जो सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है उसमें 7/10 ऑफ अ वॉल इज़ टू बी पेंटेड। एक वॉल है उसे पेंट करना है, उसमें से उस वॉल के समझिए इक्वल पार्ट किए 10 और उसमें से 7 पार्ट पेंट हो चुके हैं। रामू हैज़ पेंटेड 4/10 ऑफ इट, हाउ मच मोर नीड्स टू बी पेंटेड? रामू ने पेंट किए 10 पार्ट में से 7 पार्ट पेंट करने हैं और रामू ने 4 पार्ट पेंट कर लिए, तो उसे हाउ मच मोर नीड टू बी पेंटेड, उसको और कितने पार्ट पेंट करने हैं? तो आपको क्या करना है 7/10 माइनस 4/10। तो इसे हम यहाँ पे अभी करेंगे। 7/10 में यहाँ पे राइट कर रही हूँ स्टूडेंट्स। 7/10 ये थे पेंट करने के पार्ट और रामू ने पेंट किया हुआ था 4/10 पार्ट, तो उसे और कितना पार्ट पेंट करना था? तो हम यहाँ पे कर रहे हैं 7 - 4 और जो कॉमन डिनोमिनेटर है उसे इस तरह से राइट किया जाता है। अब 7 - 4 कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 3 और जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो है 10। तो रामू को कितना पार्ट और पेंट करना है? 3/10 पार्ट उसे और पेंट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर इस तरह से आपको प्रॉब्लम सेट 21 जो है वो कंप्लीट करना है और हमारा अगला टॉपिक देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। ये हम हमारी अगली वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।